शहनशाह हिंद जहांगीर के मकबरे में दाखिल हो चुकी है। देखें ये रेड कलर का फूल नज़र आ रहा है, तो ये इसकी निशानी है कि मतलब ये असली पत्थर है। मुझे एक दरख्त ये बरगद का नज़र आया और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1000 साल पुराना है। देख सकते हैं ये सारे 180 रूम्स चारों तरफ बने हैं, इनको कहा जा रहा है अकबरी सराय। मकबरा बाहर से तो काफ़ी खस्ता हालत में लग रहा है और ये इसी तरह से हमें विरसे में मिला था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम कामरान है और आप देख रहे हैं के खान व्लॉग। आज मैं मुग़ल बादशाह जहांगीर के मकबरे के सामने मौजूद हूँ। मुग़ल बादशाह जहांगीर का असल नाम मिर्ज़ा नूरुद्दीन मोहम्मद ख़ान सलीम था, जबकि जहांगीर उनका लक़ब था, क्योंकि जहांगीर का मतलब है दुनिया को फ़तह करने वाला। इसी तरह से जहांगीर को शेखू के नाम से भी पुकारा जाता था। आज का जो पाकिस्तान का जो सनती शहर है शेखोपुरा भी उन्हीं के नाम से मंसूब है। जहांगीर जो है 1564 में पैदा हुआ था और 1605 में वो तख्त नशीन हुआ और 1627 में कश्मीर से लाहौर वापसी पर राजौड़ी के मकाम पर उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसको लाहौर में उसकी तदफीन की गई थी। उनकी जो चहीती बेगम मलका नूरजहाँ थी, उन्होंने अपने दिलकुशा बाग में, यहाँ पर जो आप पीछे मकबरा देख सकते हैं, उनकी यहाँ पर तदफीन की गई थी क्योंकि उन्हें लाहौर से ख़ास लगाव था। और कहा जाता है कि उस वक़्त इस मकबरे पर 10 लाख की ख़तीर रकम खर्च हुई थी और ये जो मकबरा है इसकी तामीर मलका नूरजहाँ ने शुरू करवाई थी, जबकि उनके बेटे शाहजहाँ ने इसकी तकमील करवाई थी। तो आइए मकबरे का अंदर से जायज़ा लेते हैं। जी पहले लाइट नहीं थी, हम अभी एंटर हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं मकबरा जहांगीर के अंदर हम आ चुके हैं। ये जी हम शहनशाह हिंद जहांगीर के मकबरे में दाखिल हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं अल्लाह के 99 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये जो है बादशाह ने 22 साल तक शान शौकत से हुकूमत की और अब देख लें कि अल्लाह के सिवा हर किसी को ज़वाल है। और ये यहाँ पर इंतहाई ताकतवर लोग, ये उस वक़्त के इंतहाई ताकतवर लोग थे जिनके बग़ैर जो है चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। तो इससे साबित होता है कि हर किसी की आखिरी आरामगाह यही है। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। ये हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ना मकबरे के ऊपर ये जो असली संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, जब इनके ऊपर ये लाइट मारी जाए तो ये देखें यहाँ पे ना इसका ये देखें ये रेड कलर का फूल नज़र आ रहा है। तो ये इसकी निशानी है कि मतलब ये असली पत्थर है। जी सर। अच्छा, और कोई लाइट यहाँ पे इस पे मारी है ग्रीन वाले पे लगाएं ज़रा। ग्रीन नहीं। अच्छा ये रेड वाला करेगा, दोबारा रेड वाले पे लगाएं। अच्छा थोड़ा सा इसको तिरछा करें ताकि नज़र आए, ये ऐसे। अच्छा ठीक है। और ये नीचे जो फर्श है ये भी उसी ज़माने का है। हाँ, ये अजीब है, पूरा असली जैनुअल फ्लोर है। दिखाएं इस पे ज़रा लाइट मारे ना। इसके अंदर नहीं है। अच्छा इसके अंदर वो खासियत नहीं है। नहीं। अच्छा ये सिर्फ वहाँ पे है, लेकिन ये है उस ज़माने का, ये उसी टाइम का। ये रेनोवेटेड नहीं है मतलब। आवाम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है। एंट्रेंस जो टिकट है वो 20 रुपये की है और एंट्रेंस के साथ ही पार्किंग भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे रश मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और कहा यह जाता है कि ये 3rd मोस्ट विजिटेड साइट है जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको मना करने वाला कोई नहीं है। अच्छा यहाँ पे मुझे एक दरख्त ये बरगद का नज़र आया और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1000 साल पुराना है। अब ये तस्दीक तो कोई बोटानिस्ट ही कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मुग़ल पीरियड का ये दरख्त है। और ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। 1000 साल। ये जो है साथ में वो दरख्त भी है। अच्छा जी ये जनाब ये इस तरह लाइन में जो है चारों तरफ ये आपको कमरे छोटे नज़र आ रहे होंगे, इनको कहा जाता है जी अकबरी सराय। और ये उस ज़माने में बादशाह के जो मेहमान आते थे तो वो यहाँ पर स्टे करते थे। समझ लें गेस्ट रूम्स वगैरह थे। तो किसी एक गेस्ट रूम का हम अंदर से
जायज़ा लेते हैं। ये यार टॉर्च लेकर आओ ज़रा, टॉर्च। बहुत छोटे से ये रूम्स हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और ये तकरीबन 180 है ना जी, ये लाइन में आप देख सकते हैं। ये सारे 180 रूम्स चारों तरफ बने हैं। इनको कहा जा रहा है अकबरी सराय। अकबरी सराय कहा जा रहा है जी सर, अकबरी सराय कहा जाता है। हाँ जी, जो एशिया की सबसे बड़ी सराय है। अच्छा, और ये कह रहे हैं जी, बताएं सर क्या सर, एशिया ये एशिया की सबसे बड़ी सराय है, जो कि मौजूदा दौर में भी। अच्छा अच्छा, तो जो गेस्ट आते थे, लोग आते थे, वो यहीं पर आकर रात को क़याम किया करते थे। ठीक है। फिर सुबह सवेरे जल्दी उठकर रावी को क्रॉस करके और फिर शहर में दाखिल होते थे। ठीक है। मकबरा जहांगीर की जो एंट्रेंस है, हम यहाँ से एंटर हुए हैं और ये जो है ये अकबरी सराय है। ये चारों तरफ आप लोगों को ये अकबरी सराय नज़र आ रही है और इस तरफ जो है ये मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है। जबकि हम राइट साइड पे मुड़े हैं, जैसे ही एंट्रेंस से थोड़ा सा ये चौक पे हम आते हैं तो राइट साइड पे यहाँ से इस एंट्रेंस से आगे जाएंगे तो आगे जो है वो मकबरा जहांगीर है। जबकि ये अकबरी सराय का इलाका है। ये सारा चारों तरफ आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, 180 रूम्स। ये जी अकबरी सराय में मौजूद एक छोटी सी मस्जिद है। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मकबरा आसिफ जा, तो हमें लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है और यहाँ से आसिफ जा, मकबरा आसिफ जा, वहाँ पे जाते हैं और बताते हैं कि आसिफ जा कौन था। मस्जिद के साथ रास्ता है, वहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये आसिफ जा का यहाँ पे मकबरा है और ये सामने हमें नज़र आ रहा है आसिफ जा का मकबरा। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकबरा आसिफ ख़ान पे। आसिफ ख़ान का जो नाम था मिर्ज़ा अबुल हसन था, लेकिन इसको आसिफ ख़ान का ख़िताब दिया गया था। और ये जहांगीर का ब्रदर इन लॉ था और शाहजहाँ की जो फ़ौज का कमांडर इन चीफ़ था, यानी कि उनकी जो फ़ौज का सपा सलार था। बाद में ये लाहौर का सूबेदार भी मुकर्रर हुआ था और 1641 में उसने वफ़ात पाई थी और इसका मकबरा यहाँ पे बना दिया गया था। और सिख दौरे हुकूमत में महाराजा रंजीत सिंह ने इसका जो पीछे आप देख सकते हैं कि जो गुंबद के ऊपर जो संग मरमर था और मकबरे के ऊपर जो हीरे जवाहरात लगे थे वो यहाँ से उतार दिए गए थे सिख दौरे हुकूमत में। तो आइए मकबरे का अंदर से जायज़ा लेते हैं। अच्छा जी, ये मकबरे की तरफ हम अभी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मकबरा बाहर से तो काफ़ी खस्ता हालत में लग रहा है और ये इसी तरह से हमें विरसे में मिला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर से जो कीमती पत्थर हैं, जवाहरात हैं, वो उतार दिए गए थे सिख दौरे हुकूमत में। तो ये अंदर चलते हैं और अंदर से इसका जायज़ा लेते हैं। ये जी हम मकबरे के अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे मकबरा जहांगीर जो है उससे लाइटिंग कदरे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 8 दरवाज़े मौजूद हैं। ये 8 दरवाज़ों से ये लाइटिंग आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और ये आसिफ ख़ान साहब का ये मकबरा है। अल्लाह के 99 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये उस दौर के कमांडर इन चीफ़ थे, शाहजहाँ की जो फ़ौज थी उनके सपा सलार थे और इंतहाई ताकतवर लोग थे। और इन्होंने, और ये सूबेदार भी रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाहौर के। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहांगीर की 2 कब्रें हैं। एक कब्र तो हमने आपको, एक मकबरा तो ये हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर तदफीन हुई थी जहांगीर की। लेकिन जब कश्मीर से लाहौर रवानगी के दौरान जब उनकी डेथ हो गई थी राजौड़ी के मकाम पर, तो उनकी जो कुछ अज़ा हैं, इंटरनल अज़ा, जिसमें से दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, वो उनकी वहाँ पर उनकी तदफीन की गई थी। और उसकी वजह ये थी कि ये ख़बर नूरजहाँ, मलका नूरजहाँ लीक आउट करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि लाहौर में बगावत का ख़तरा था और बॉडी से स्मेल भी आ रही थी। तो उनको शाही तबीबों ने ये मशवरा दिया था कि मुख्तलिफ़ जो है परफ्यूम्स वगैरह इस्तेमाल करके, इत्र का इस्तेमाल करके बू को कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन उस तरह से मुमकिन नहीं था। लिहाजा कुछ इंटरनल ऑर्गन जो थे उनकी वहाँ पर बिम्बर के मकाम पर तदफीन की गई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहांगीर की 2 कब्रें हैं, एक तो यहाँ पर लाहौर में है जबकि दूसरी बिम्बर के मकाम पर। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।